एक बार फिर स्वागत ब्रेक के बाद। किले में छिपा एक रहस्य जिसका प्रमाण तो नहीं लेकिन सुनी सुनाई बातें उसे और रहस्यमयी बनाते हैं। जिन पारस पत्थर, ये वो बातें हैं जिनके सबूत भले ही ना हो लेकिन दिलचस्पी फिर भी है। आइए चलते हैं ऐसे ही रहस्यों और वीर गाथाओं की कहानियों से भरे रायसेन किले की ओर, जिसका इतिहास आज भी शौर्य की गवाही देता है। रहस्यमयी किला जहां कहते हैं कि जिन्न है, एक रहस्यमयी किला जहां कहते हैं कि पारस पत्थर है, एक ऐसा किला जहां कहते हैं कि राजा ने खुद रानी का सिर कलम कर दिया था, एक ऐसा किला जहां की इंजीनियरिंग लाजवाब है, एक ऐसा किला जिसे जीतने के लिए सिक्के गलवा कर तैयार कराई गई तोपें। जी हाँ, ये है रायसेन का किला। खुद में रहस्य और इतिहास के रोचक और रोमांचित कर देने वाले किस्से समेटे पहाड़ की चोटी पर खड़ा ये दुर्ग बेहद अनूठा है। ईस्वी में बनाए गए इस किले में बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। चारों ओर बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवार से घिरे इस किले में 9 द्वार और 13 बुर्ज हैं। बताते हैं कि इस किले पर कई राजाओं का कब्जा रहा, जिनमें से एक था शेर शाह सूरी। लेकिन इस किले को जीतने में उसके भी पसीने छूट गए। 4 महीने की घेराबंदी के बाद भी वो इसे फतह करने में जब नाकाम रहा तो उसने तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपें बनवाई और 1543 ईस्वी में शेर शाह ने इसे जीतने के लिए धोखे का सहारा लिया। तब यहाँ के राजा पूरनमल थे और राजा पूरनमल ने ही दुश्मनों से अपनी पत्नी रानी रत्नावली को बचाने के लिए खुद ही उनका सिर काट दिया था। यहाँ राजा राजसेन का भी शासन रहा। बताते हैं कि राजा के पास एक ऐसा पत्थर था जो लोहे को सोना बना देता, यानी पारस पत्थर। इतना ही नहीं, इस पत्थर को हासिल करने के लिए कई युद्ध हुए और एक युद्ध में जब राजा को हार होती दिखी तो उन्होंने इस पारस पत्थर को यहीं बने तालाब में फेंक दिया। हालांकि इस कहानी को सुनकर कई लोग यहाँ पत्थर को खोजने के लिए आए, लेकिन किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। लोक मान्यता और किंवदंतियां ये कि यहाँ इस पत्थर की रखवाली जिन्न करता है और इसीलिए जो इसे खोजने आता है वो या तो जिंदा नहीं रहता या फिर पागल हो जाता है। 1500 फीट ऊंची रायसेन किले की पहाड़ी पर मौजूद रूफ वाटर हार्वेस्टिंग 1000 साल बाद भी पूरी तरह सुरक्षित है। किले पर 4 बड़े तालाब और 84 छोटे टांके कुंड हैं, जिनमें साल भर पानी मौजूद रहता है। किले की पहाड़ी पर सालों पहले ऐसी जल संरचना तैयार की गई कि किले की छत से बारिश का पानी टांकों यानी कुंड में पहुंचकर सुरक्षित हो जाए और फिर इस पानी का इस्तेमाल यहाँ रहने वाले लोग किया करते थे। बुजुर्गों से हम ये सुनते आए हैं कि ये क्या है, राजा के साथ जब युद्ध हुआ था इस किले के अंदर, तो क्या है, राजा ये पारसमणि उन्होंने ये तालाब के अंदर फेंक दी थी। तो क्या है, ये पारसमणि आज तक ना कोई ढूंढ पाया है, ना ही किसी को पता है। इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में एक तथ्य ये भी कि 1532 में रायसेन की रानी और चित्तौड़ के राजा राणा सांगा की बहन दुर्गावती ने 700 राजपूतनियों के साथ इसी दुर्ग पर जौहर किया था। इसका उल्लेख उस वक्त के साहित्य और जनश्रुतियों में मिलता है। रायसेन के किले में दुर्गावती के जौहर के कई प्रमाण मिलते हैं। रायसेन के गजेटियर में भी इसका उल्लेख है। इतना ही नहीं, मध्यकाल के इतिहास में रायसेन के किले की अहम भूमिका रही है। अकबर के समय में रायसेन मालवा में सरकार का मुख्यालय था। वहीं इस किले पर एक मजार और एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर के बारे में लोगों ने बताया कि मंदिर साल में केवल एक बार ही महाशिवरात्रि पर खुलता है और बाकी दिनों यहाँ ताला लगा रहता है। साल भर का जो त्योहार होता है महाशिवरात्रि, तभी मंदिर के पट खुलते हैं। जो भी पूजा अर्चना की जाती है, भगवान शिव का जो अभिषेक किया जाता है, तभी मंदिर खुलता है। बाकी ऑल द टाइम मंदिर बंद रहता है।
इस किले को खुलवाया था भूतपूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद सेठी ने और तब ही इस किले का कुछ रखरखाव भी किया गया। लेकिन तब से ही हर साल महाशिवरात्रि पर यहाँ मंदिर तो खुलता है और बड़ी संख्या में यहाँ लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। मंदिर तो प्राचीन है, राजा महाराजा के समय से ये बंद रहता था और भूतपूर्व सन 72 या 73 में भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद सेठी जी ने इसका उद्घाटन किया था और स्थापना की थी। जब से हर शिवरात्रि को किले पे अच्छा भव्य मेला लगता है, लाखों लोग आते जाते हैं। तो है ना ये किला अपने आप में अनूठा, खुद में कई राज, कई किस्से और ऐतिहासिक शौर्य गाथाओं को समेटे इस किले के पर्यटन के क्षेत्र में अलग पहचान है। लेकिन अफसोस कि कई सरकारों के आने और जाने के बाद आज भी यह किला अपने संरक्षण और अपनी खूबसूरती को फिर से पाने के इंतजार में तिल तिल कर होता जा रहा है। देवराज दुबे, न्यूज़ 18, रायसेन। और इसी के साथ ही हम